वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, बच्चे गए थे अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में और वहाँ पर उनको बुलाया गया। एक तो बच्चे इतनी दूर से ओरिएंटेशन प्रोग्राम में गए और फिर भी उन्हें चीज़ें समझ नहीं आई और एंड में आकर मुझे ही उनके लिए वीडियोस बनानी पड़ी। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में गए थे जो कि अभी रिसेंट में हुए और बहुत सारे बच्चों के अभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं हुए हैं जिनमें उनको क्रेडिट्स के बारे में बताया गया। बच्चे बोल रहे थे कि दी क्रेडिट्स क्या होते हैं, तो आज मैं आपको यही चीज़ इस वीडियो में बताने वाली हूँ और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊंगी आपके कोर्स का। और बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि दी हमारी 4 साल की ग्रेजुएशन हो गई है, ये कहाँ पर मेंशन है। तो हर एक चीज़ इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा पर वीडियो में हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, वीडियो को स्किप मत करना। एंड आपको एक और चीज़ बता दूं, ये वीडियो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 2 कोर डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स लिए हैं। सबसे पहले बता दूं 2 कोर्स डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। तो 2 कोर्स डिसिप्लिन सब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें बच्चे 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से अपनी पढ़ाई करते हैं। लाइक बीए प्रोग्राम में क्या होता है आपको पता होगा, हिस्ट्री प्लस पोल यानी कि 2 सब्जेक्ट्स लेते हैं। ऐसे इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स, पंजाबी प्लस इकोनॉमिक्स, ऐसे हम सब्जेक्ट्स लेते हैं, राइट। तो ये होते हैं आपके 2 कोर डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स, ठीक है। और बीए प्रोग्राम की आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका यूजी प्रोग्राम जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बच्चे हैं उनका आज मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डीएससी क्या है। सो डीएससी आपको मैं बता दूं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर्स होते हैं जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। और आप बोलोगे कि हमारे तो टोटल सब्जेक्ट्स है जो हम अभी 4th सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं 7 है, पर यहाँ पर 8 मेंशन है। तो मैं आपको अच्छे से हर एक चीज़ बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। एंड गाइज, आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं उसका थंबनेल यहाँ अटैच कर रही हूँ, आप ज़रूर उस वीडियो को देखो जाकर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्रेडिट्स क्या होते हैं ये बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। सो गाइज, डीएससी सब्जेक्ट में डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स हो गया, एक होता है डीएसई, ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसका थंबनेल मैंने यहाँ पे अटैच किया है, उसमें मैंने डीएसई के बारे में नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने सिर्फ सेमेस्टर 1 डिस्कस किया है, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 ये सब अलग अलग है। पर जो ये वीडियो है आज की, इसमें हम पूरा 4 साल का ओवरऑल देखने वाले हैं कि कैसे आपकी ग्रेजुएशन रहती है, क्रेडिट्स क्या होते हैं, कैसे आप क्या पढ़ोगे, कितने सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट आपके पास होंगे और कौन कौन से होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जी क्या होता है, जर्नल इलेक्टिव्स। उसके बाद एक क्या होता है, एक होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। उसके बाद आईएल होता है इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, जो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है एड हुआ था। अब जहाँ पे भी आईएल लिखा आएगा इट मीन्स इंडियन लैंग्वेजेस, लाइक हिंदी, ठीक है, और मलयालम है, तेलुगु है, ये सारी जो इंडियन लैंग्वेजेस है बेसिकली उनको आप पढ़ते हैं। सेक में आप पढ़ते हैं स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, प्लस IAPC में आप इंटर्नशिप वाले चीज़ें, अपना प्रोजेक्ट वर्क ये पढ़ते हैं। वैक की बात करी जाए, इसमें आप वैल्यू एडिशन कोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। और मैंने आईएल का बताया कि आप इसमें इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। समझ आया हो होप सो आपको इतना। अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें जाना है एग्जाम्पल पे। किस पर जाएंगे? एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पर जाकर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताने वाली हूँ कि यहाँ पे जैसे कि बीए प्रोग्राम मैंने बताया, इसमें आप 2 कोर सब्जेक्ट्स लेकर जो है अपना पढ़ाई करते हैं। तो 2 कोर सब्जेक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल पे रखा है, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो आपकी होती है। बट आप अगर ले रहे हो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस, तो आपको उसको रखकर ये चीज़ें समझनी है, राइट। अब यहाँ पर मैं इन चीज़ों को इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। और बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और कमेंट में करते दी कुछ भी समझ नहीं आया। दैट्स वाई मैं इस वीडियो को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट्स ना 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट रखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो है हम अपने सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे और सेमेस्टर 2 में भी यही चलता है, बट सेमेस्टर 3 में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जुड़ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला बीए प्रोग्राम में हम 2 कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा एक तो मेजर सब्जेक्ट होगा, 2 माइनर सब्जेक्ट होंगे। अब जो 2 माइनर होंगे उसमें एक होगा जो मेजर की जगह पर होगा, राइट। मतलब जैसे कि आप हिस्ट्री मेजर रख रहे हैं तो आपका एक हिस्ट्री माइनर भी होगा। आप अगर एक पॉलिटिकल मेजर रख रहे हैं तो एक पॉलिटिकल
माइनर भी होगा, और बचा हुआ सब्जेक्ट आपका एक और माइनर हो गया। जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है इन्होंने कि जैसे कि आप 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में से आपका अगर हम हिस्ट्री मेजर रख ले तो आपके पास 2 हिस्ट्री होंगी, और जो बचा हुआ एक माइनर सब्जेक्ट होगा वो आपका इकोनॉमिक्स हो गया, राइट। होप सो आपको समझ आया हो। यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगी। अगर आपके पास है हिस्ट्री प्लस पोल, ठीक है, अगर आपके पास है हिस्ट्री प्लस पोल, तो आपके पास अगर आप हिस्ट्री मेजर रखते हैं तो 2 हिस्ट्री होगी और 1 पोल होगी। पर अगर वहीं आप इन चीज़ों को उल्टा कर दे कि अगर आप अपना मेजर सब्जेक्ट रख रहे हैं पॉलिटिकल, तो आपके पास 2 पॉलिटिकल होगी और 1 हिस्ट्री होगी। सेम यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हिस्ट्री को मेजर रखा है तो यहाँ पे इनके पास 2 हिस्ट्री है, एंड इकोनॉमिक्स को माइनर रखा है इसलिए 1 इकोनॉमिक्स है। अब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो ये समझनी ज़रूरी थी, राइट। अब ये आपको अगर समझ आ गया है तो चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इन चीज़ों को समझाते हैं। ये छोटा सा टेबल है सेमेस्टर 1 का और बहुत ईजी है, ईजिली समझ आ जाएगा अगर समझने का ट्राई करोगे तो। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं सेमेस्टर 1 बताती हूँ। सेमेस्टर 1 क्या होता है, जैसे स्कूल में आपका टर्म 1 टर्म 2 होता है, ऐसे ही कॉलेजेस में होता है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, ठीक है। अब चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, DU/NC वेब SOLE सबके लिए वीडियो है। जो सेमेस्टर 1 है आपका, उसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, आप इसमें 3 डिसिप्लिन पढ़ोगे, यानी कि जो आपके DSC सब्जेक्ट होंगे वो 3 होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने बताया है ना कि अगर आप हिस्ट्री प्लस पोल ले रहे हैं तो आपके, अगर आपने हिस्ट्री मेजर रखा है तो आपके पास 2 हिस्ट्री होगी। तो सेम आपने यहाँ हिस्ट्री ली है तो यहाँ भी हिस्ट्री होगी, एंड एक बचा हुआ इकोनॉमिक्स आपका नीचे। तो DSC कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, 3 पढ़ रहे हैं। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अभी भी समझ नहीं आई है कमेंट कर देना कि इतनी मिनट से समझ नहीं आई, ठीक है। उसके बाद DSC में 4 क्रेडिट्स होते हैं। ये कौन सा है, DSE है, इलेक्टिव है, और यहाँ पे रॉन्ग है, मतलब ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही सेम इंटर्नशिप वाला सब्जेक्ट है, ये भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है। तो इन दोनों को अलग हटा दो। क्रेडिट्स क्या होते हैं, क्लासेस, ठीक है, यानी कि वीक में बेसिकली आपकी 4 क्लासेस DSC सब्जेक्ट की होनी चाहिए, ठीक है। अब क्रेडिट्स आपका इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, यानी कि जो आपके ओनली DSC सब्जेक्ट्स है उन्हीं के क्रेडिट्स आपके पास टोटल कितने आ गए, 12 क्रेडिट्स आ गए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, समझकर चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। एंड अगर यहाँ पे हम बात करें GE की, तो आप GE में क्या चूज़ करोगे, GE में आपको एक लैंग्वेज लेनी है जो आपके जिसमें 4 क्रेडिट होंगे, यानी कि अब आपका जो GSC सब्जेक्ट है वो भी कितना कैरी कर रहा है, 4 क्रेडिट्स कैरी कर रहा है। इसमें आपको एक IL सब्जेक्ट लेना है, यानी कि एक लैंग्वेज लेनी है। लैंग्वेज जो भी आपके सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, मैंने आपको बोला अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको ये समझ नहीं आएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है। अब IL जो आपका सब्जेक्ट है इंडियन लैंग्वेजेस, उसमें से जो लैंग्वेजेस आपके सिलेबस में आपको दी गई है उनमें से आप एक ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके उसमें भी 4 क्रेडिट है। अब यहाँ पे आता है AEC, मतलब एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जिसमें आपके सिर्फ 2 क्रेडिट्स है, याद रखना। यानी कि आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में तो 4-4 है, आपके जर्नल इलेक्टिव में भी 4 है, पर आपके AEC सब्जेक्ट में सिर्फ 2 क्रेडिट है, जिसमें आप या तो इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं या फिर आप इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जो सिलेबस वाली वीडियो बनाई थी उसमें कहीं भी नहीं था, सिर्फ आपको एक में इन्वायरमेंटल साइंस दिया था, पर बहुत सारे कॉलेजेस में आपको EVS की जगह लिखा आएगा ऑप्शंस में कि इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, संस्कृत, पंजाबी, तो आप उनको भी ले सकते हैं। पर याद रखना ये आपका ना चेंज होता रहता है सेमेस्टर वाइज, ठीक है। मैं ये चीज़ें अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगी, तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। आप इसमें या तो EVS पढ़ लीजिए एक में, या फिर एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हैं। देन यहाँ पर आपको देख सकते हैं, अब आपका आता है सेक क्या है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिसमें आपकी स्किल पे ध्यान दिया जाता है, लाइक आपको कम्युनिकेशन वगैरह पे आपकी पे ध्यान दिया जाता है और आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। लाइक इसमें भी आपको क्या बोला है, IL, बेसिकली आपको एक IL जो अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं, और इसमें से जैसे अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपको मिलता है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जो मैंने आपको समझाया भी था। तो इसमें आपकी कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं
हिंदी में आपकी हिंदी को इम्प्रूव किया जाता है, बहुत सारी जो आपकी ग्रामर है, व्याकरण है, उस पर ध्यान दिया जाता है। तो सेक में आपकी जो है स्किल एनहेंस की जाती है। उसके बाद वेक में आपको क्या पढ़ाया जाता है, वैल्यू एडिशन कोड, जो वैल्यूएबल चीज़ है, जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके देश से रिलेटेड है, संविधान से, चाहे वो स्वच्छ भारत है, ठीक है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है या आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो इसमें भी आपके कितने हैं, 2 क्रेडिट्स है। अब याद रखना, जब हमारे डीएससी तीनों में 12 थे, यहाँ पे 12 और 4 आपके कितने हो गए, 18 क्रेडिट्स हो गए, सॉरी 16 क्रेडिट्स हो गए, 16 और 2 18 क्रेडिट्स, एंड यहाँ पे 20 और 2 22 क्रेडिट। तो टोटल आपके एक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स आपके पास होना ज़रूरी है अगर आपको आगे जाना है, आगे पढ़ना है। तो अगर आप मिनिमम अगर आपके पास एक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट है तो आप जो है अपने एग्जाम में बैठ पाएंगे और आप एलिजिबल हो पाएंगे सेकंड सेमेस्टर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी, होप सो आपको समझ आया होगा। अब अगर हम यहाँ आ जाते हैं, आपको एक और बॉक्स दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, GE1 यानी कि जर्नल इलेक्टिव 1 मतलब सेमेस्टर 1, ठीक है। जर्नल इलेक्टिव 3 यानी कि सेमेस्टर 3 शुड बी ऑन 1 लैंग्वेज, यानी कि अगर आप जर्नल इलेक्टिव में सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो आप सेमेस्टर 3 में भी क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश, ठीक है। सो जर्नल इलेक्टिव अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, जैसे कि देखो जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं ना जर्नल इलेक्टिव में, वो आपका सेकेंड सेमेस्टर में नहीं हो सकता सेम, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। बट आप जो GE में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो आपका थर्ड में भी रहेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर जो आप जर्नल इलेक्टिव सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं वो आप सेमेस्टर 4 में सेम पढ़ोगे, ठीक है। should be of language other than studied in journal elective 1 and journal elective 3, यानी कि समझ आ रहा हो आपको कि आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो। तो अगर आप जर्नल इलेक्टिव फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो आप थर्ड में भी पढ़ेंगे इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 ऑफ द लैंग्वेज शुड बी इन इंडियन लैंग्वेज, यानी कि आप इनमें से कोई और अदर लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं, पर याद रखना कि आपके दोनों सेमेस्टर में आपकी एक जो लैंग्वेज है वो कौन सी होनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप जर्नल इलेक्टिव 1 में अगर अपनी लैंग्वेज कर लेते हैं इंडियन लैंग्वेज और 3 में आप अपना फेवरेट पढ़ लेते हैं, तो आपका दोनों सेमेस्टर में जो है वो मैनेज हो जाएगा, बेसिकली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ जाता है सेमेस्टर 2 सेकेंड सेमेस्टर में। यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो लेंथी होता जा रहा है, होप सो आपको चीज़ें समझ भी आ रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं सेमेस्टर 2 में, तो यहाँ पे भी आप सेम पढ़ेंगे बिल्कुल जो कि आपका था सेमेस्टर 1 में। आपका जो है 3 होंगे DSC सब्जेक्ट, जिसमें आपका एक मेजर होगा, मेजर की जगह एक माइनर होगा, एंड प्लस एक आपका माइनर सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको एग्जांपल देखे कि अगर आप हिस्ट्री मेजर कर रहे हो तो एक तो आपकी हिस्ट्री मेजर हो गई, फिर आपको एक हिस्ट्री माइनर भी मिलेगी और बचा हुआ इकोनॉमिक्स आपका एक सब्जेक्ट होगा। सेम आपका यहाँ ये रहता है DSC में, जो मैंने आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट बताया था वो इसमें नहीं है। सेम यहाँ पे आपका इंटर्नशिप वाला सब्जेक्ट भी नहीं है। जी में सेम रहता है, आपको एक इंडियन लैंग्वेज या फिर आपका जो भी मन है आप वो लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, पर आप याद रखना किसी एक सेमेस्टर में आपको इंडियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। एंड एक की बात करी जाए तो अगर आपने सेमेस्टर 1 में इंडियन लैंग्वेज पढ़ ली तो आपको ऑटोमेटिकली सेमेस्टर 2 में मिलेगी इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। और अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ लिया फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपका सेकेंड सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा IL सब्जेक्ट में। होप्स आपको समझ आया हो। इसमें आपका सेक में रहता है, आप कोई भी लैंग्वेज स्किल एनहेंसमेंट में पढ़ सकते हैं, इसमें आपको 2 क्रेडिट्स मिलते हैं। सेम आप वैल्यू एडिशन कोर्स जो है आपका, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं,
कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अब लाइक मानो आप वैल्यू एडिशन कोर्स में अपना स्वच्छ भारत पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 1 में, तो वो आपका चेंज हो जाएगा और सेमेस्टर 2 में आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था 4 4 4 आपके 12 क्रेडिट्स हो गए, सेम यहाँ 4 आपके 16 क्रेडिट्स हो गए, 2 18, 2 20 और 2 22, तो आपके टोटल क्रेडिट्स कितने हो गए? 22 क्रेडिट्स हो गए। अब आपके कितने हो गए? 22 22 44, ठीक है। तो आपके जो है 44 क्रेडिट्स अब टोटल आपके पास आ चुके हैं और अब आप एलिजिबल हो चुकी है किसके लिए? सेकेंड ईयर के लिए। अब मानो कि आपने यहाँ पर पढ़ाई नहीं करनी आगे, अब आपको एग्जिट लेना है। क्या करना है? एग्जिट करना है। तो यहाँ पे लिखा है एग्जिट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, कि अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर में 44 क्रेडिट्स पूरे करे हैं तो आप एग्जिट ले सकते हैं। अगर आपने 44 क्रेडिट्स पूरे किए हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो। अगर इनमें से आपके क्रेडिट कम है, लाइक अगर मानो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में करे 40 क्रेडिट, ठीक है, तो आपको अगले ईयर में जाकर वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। इट मीन्स आपकी बैक आ जाती है, आप फेल हो जाता है, बच्चे की ER आ जाती है, तो वो क्रेडिट आप अगले ईयर में जाकर जो है अपने जो है पूरे करते हैं। अब यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसका मतलब क्या है बताओ? यानी कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं अपना किसमें, फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे कि आप आगे भी चाहो तो कभी अपने उस सर्टिफिकेट को दिखाकर अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कैन स्टडी 2 DSC ऑफ एनी ऑफ द 2 डिसिप्लिन्स ऑफ BA प्रोग्राम पर सेमेस्टर इन सेमेस्टर 1 एंड 2। देखो मैं सिंपल सी बात आपको समझाना चाहूंगी। यहाँ पर क्या लिखा है? इन थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट विल हैव टू ऑप्शन द इंटरचेंज द डिसिप्लिन्स। बेसिकली अगर आप पढ़ रहे हैं, देखो अगर जैसे कि आपने लिया है हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है, या फिर मानो आपने लिया हिस्ट्री प्लस पोल, एक सेकेंड, अगर आपने अपना हिस्ट्री मेजर रख लिया फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, यानी कि आपने अपने फर्स्ट ईयर में अगर हिस्ट्री को मेजर सब्जेक्ट माना, पर अब आपको लग रहा है कि आपको हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं जा रहा, आपको बहुत पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप अब हिस्ट्री को स्विच कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस के साथ, ठीक है। तो अब आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो क्या कौन बन जाएगा? पॉलिटिकल साइंस। पर याद रखना जो आप सेकेंड ईयर में चूज कर लोगे फिर वो आपका चलेगा एंड तक, यानी कि आप अब 3 साल बाकी के, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई, तो आप अब क्या पढ़ने वाले हो? पॉलिटिकल साइंस ही एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ोगे। होप सो आपको समझ आया हो। अब अगर मानो किसी बच्चे का पॉलिटिकल साइंस उसने फर्स्ट ईयर में रखा मेजर सब्जेक्ट, तो अब वो स्विच कर सकता है किसमें? हिस्ट्री में, कि भाई आप पे पॉलिटिकल नहीं पढ़ी जा रही तो आप हिस्ट्री को अपना एज अ मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इस वाली बॉक्स में आपको यही चीज़ समझाई थी कि अगर आप करना चाहो चेंज तो आप कर सकते हो। फिर आपको क्या होगा, जो आप थर्ड सेमेस्टर में चूज करोगे उसी के साथ आप कंटिन्यू करोगे अपने 6th या फिर 8th सेमेस्टर तक। होप सो आपको समझ आया हो। गाइस वीडियो लेंथी इसीलिए हो रहा है बिकॉज मैं चीज़ें बहुत बारीकी से समझा रही हूँ एंड आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं किसी ने भी आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। प्लस जो आपका ये न्यू UGC फ्लो चार्ट है इस पर किसी ने वीडियो नहीं डाली है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके सेमेस्टर 3rd के बारे में। तो कि आपका जो नया सेमेस्टर 3rd है, अब आप किस में पहुँच गए? सेकेंड ईयर में, और आपका सेमेस्टर 3rd हो गया। तो अब भी आपका सेम रहेगा, क्या आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट्स नहीं आएगा, ये जो DSC वाला था, ठीक है। यहाँ पे आपके DSC सेम रहेंगे, आप स्विच कर सकते हो, मैं वो आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे अगर आप GE करते हैं तो आपको मैंने बताया था, अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट कर रहे हैं तो आप बेसिकली अगर मैंने आपको यहाँ पे समझाया, अगर आपको समझ आया है तो, कि अगर आप जर्नल इलेक्टिव फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं इंडियन लैंग्वेजेस, तो आप थर्ड सेमेस्टर में कुछ और पढ़ सकते हैं। सॉरी, थर्ड सेमेस्टर में सेम पढ़ेंगे आप, और सेकंड में आप कुछ और पढ़ सकते हैं। तो याद रखना आपका सेकंड ईयर में वही चलेगा, सेमेस्टर 1 में जो आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था वही आपका सेमेस्टर 3 में चलेगा। होप आपको समझ आया होगा। आपको एक और बार अच्छे से समझाती हूँ। GE जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा था वही अब आपका थर्ड सेमेस्टर में सेम रहेगा।
एक की बात करी जाए तो अगर आपने पहले पढ़ा था इंडियन लैंग्वेजेस फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ पे भी अब आपका इंडियन लैंग्वेजेस होगा, ठीक है। और अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा था तो आपका फोर्थ में भी इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दो में चॉइस मिल रही है, यानी कि अब या तो आप अपना सेक से ही कंटिन्यू कर लो, अगर आपको लगा कि आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से सेक जो आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है वो पढ़ा, आपको अच्छा लगा, तो आप सेक से कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज आप इंटर्नशिप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको एक जो है सब्जेक्ट चूज करना है। अब यहाँ पे आपका वैक में बोला गया है, देखो आपके क्रेडिट सेम रहेंगे, बस आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इंटर्नशिप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेक चेंज कर सकते हैं। वैक की बात करी जाए यहाँ पे आपको, अच्छा आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे ना यहाँ पे आपको 3 लिखा आ रहा है, इसका मतलब पता है आपको, जो मतलब जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा तो 1, सेमेस्टर 2 में 2, सेमेस्टर 3 में 3, ठीक है, ऐसे है ये। तो वैक 3 का भी मतलब यही है। वैक में सेम आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हैं, अपना जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है कोर्स के अकॉर्डिंग, जो आपको ऑप्शंस में दिया गया है वो आप ले सकते हैं, एंड आपके टोटल क्रेडिट्स हो जाएंगे 22। सेम आपका ये रहता है यहाँ पे आपके पास डीएससी सब्जेक्ट क्रेडिट्स में जो जर्नल, बेसिकली आपका डीएससी में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट था ये नहीं है, अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हो किसके साथ, अपने उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ। एंड उसके बाद जी में आप ले सकते हैं एक सब्जेक्ट जो भी आपको चूज करना है, जो आपको पढ़ने का मन है। देन एक में मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसके बाद इंटर्नशिप और सेक से आप स्विच कर सकते हैं, अगर आपने सेमेस्टर 3 में स्विच कर दिया है तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम आपको वैक में भी ऐसे अलग अलग बदल कर सब्जेक्ट्स मिलते रहेंगे एंड आप उसके साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका यहाँ पर भी कितने क्रेडिट्स होंगे, 22, यानी कि पर ईयर आपको मिलते हैं 44 क्रेडिट्स। अब यहाँ पर आपकी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाती है, और अगर आपको अपने सेकेंड ईयर करके ड्रॉप लेना है तो आप अपने 88 क्रेडिट्स के बाद अपना ड्रॉप ले सकते हैं, और फिर आपको मिलेगा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है। यानी कि अब आपको अगर छोड़नी है अपनी पढ़ाई तो आप अब डिप्लोमा ले सकते हो, और आपको फर्स्ट ईयर में क्या दिया गया था, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो, ये अपग्रेड होती जा रही हैं, और आपने अपनी पढ़ाई को कहीं भी ड्रॉप कर सकते हो। ये बहुत अच्छा ड्यू ने अब जो है आपके लिए एक चार्ट बना दिया है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बच्चे की पढ़ाई छूट जाती है तो वो बाद में इसे कंटिन्यू कर सकता है। अब आप आ जाते हैं थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर में आपका जो सेमेस्टर होता है वो होता है 5th, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास ना तो एक बचेगा और ना आपके पास वैक बचेगा, क्योंकि आपने वो अब पढ़ लिए है पहले, ठीक है। तो अब आपको इसमें चॉइस नहीं दी जा रही है, तो ना आप वैक पढ़ेंगे ना आप एक पढ़ेंगे। डीएससी सब्जेक्ट की बात करी जाए तो आप उन्हीं डीएससी सब्जेक्ट के साथ आगे अपनी जो है पढ़ाई, तो डीएससी इन्हीं सब्जेक्ट के साथ आप अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। सेम मैंने यहाँ पे बताया, अब डीएससी 1A और B क्रेडिट 4, यानी कि अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1 फ्रॉम द पूल ऑफ डीएससी कोर्स, यानी कि अब आप अपना एक डीएससी सब्जेक्ट हटाकर अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो अपना एडिशनल सब्जेक्ट है उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जी पढ़ेंगे, जो इसमें आप अपना एक सब्जेक्ट चूज करते हैं जो भी आपको चार्ट में दिया जाता है। और मैं पूरा सेमेस्टर 1 का तो आपको मैं दिखा चुकी हूँ, ऐसे ही सेमेस्टर वाइज मैं आपको अलग अलग सिलेबस, आपके कितने सब्जेक्ट्स होंगे, क्या नाम होगा, उसकी वीडियोस अपलोड करूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। बट ये एक रफली चार्ट जो है मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप आगे तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए। जिन बच्चों का भी ओरिएंटेशन हुआ उनको यही चीज़ें समझाई गई और उन्हें समझ नहीं आ रही थी। सो होप सो आपको ये समझ आया होगा। इसमें से आप एक पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड 22 इसमें क्रेडिट्स होते हैं। सेम अगर आप अपने जाते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपका क्या रहता है, आपका सेम एक आपका थर्ड में हट गया था तो फोर्थ में भी अब आपके पास ये नहीं है। एंड सेम आप जो है कंटिन्यू करोगे उन्हीं चीज़ों के साथ जो आपने थर्ड सेमेस्टर में चूज़ की थी, बस उनके बुक्स चेंज हो जाती है, बाकी सारा फॉर्मेट वही रहता है। अब अगर आपको यहाँ पर ड्रॉप लेना है अपनी पढ़ाई में तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, आप एग्जिट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर थर्ड ईयर। और आपके पास टोटल कितने हो सकते हैं,
क्रेडिट्स आपके पास 132 क्रेडिट्स होने चाहिए अगर आप अपनी पढ़ाई बीच में से ड्रॉप कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर आपको क्या होता है, बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है अगर आप बीच में ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे आपको 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है। अब आप आगे जाएंगे 4th ईयर में। अब देखो, अगर आपको ये है कि भाई आपको ड्रॉप लेना है, आप आगे नहीं पढ़ पाओगे, तो आप 3 साल की ग्रेजुएशन करके ड्रॉप ले सकते हैं। बट अगर आपको ये है कि नहीं हमें पढ़ना है, तो आप आगे जो है अपना पढ़ सकते हो, अपनी डिग्री जो है परस्यू कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझाऊंगी, देखना। इन द 4th ईयर स्टूडेंट विल स्टडी ओनली वन ऑफ द डिसिप्लिन, यानी कि अब आपको क्या करना है, ए और बी जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट से वो हट जाएंगे। सिर्फ जो आप बेसिकली देखो, यहाँ पर आपने इस सेमेस्टर 6th तक कितने सब्जेक्ट पढ़े थे डीएससी? 3 पढ़े थे। ये देखो, ये 3 है ना, 1 2 3। अब इनमें से सिर्फ आप एक मेजर सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करोगे, यानी कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस मेजर रखा है तो आप उसके साथ कंटिन्यू करोगे, आपके 2 माइनर सब्जेक्ट हट जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ लेना। और जो आपका 7th और 8th सेमेस्टर होगा उसमें आप उन्हीं सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, टू परस्यू 4 ईयर ऑनर्स डिग्री इन बीए प्रोग्राम। अब मैंने आपको बताया था कि आपको ऑनर्स की डिग्री मिल रही है, पर बच्चे बोल रहे थे दी हमें बताओ ये कहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियरली दिखाया गया है, बताया गया है कि आप 4 साल की ग्रेजुएशन बीए प्रोग्राम से करके भी क्या ले सकते हैं, ऑनर्स की डिग्री ले सकते हैं अगर आप 4 ईयर की ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो। और याद रखना, अगर आपके पास 132 क्रेडिट्स है तो ही आप जो है आगे की पढ़ाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास इनसे कम है तो आपको अपने आने वाले सेमेस्टर में ये क्रेडिट्स जो है वो अपने कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या है, स्टूडेंट विल हैव टू स्टडी 2 DSC एंड अप टू 6 सेमेस्टर इन द चूजन डिसिप्लिन इन द 7-8, जो भी मैंने आपको अभी बताया कि आप अपना एक सब्जेक्ट के साथ जो है कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, मेजर एंड माइनर शैल बी अवॉर्डेड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, यानी कि आपका जो है वो चेंज होता है जब आपने मेजर सब्जेक्ट में कम से कम 80 क्रेडिट्स पूरे किए हो और माइनर सब्जेक्ट में 28 क्रेडिट्स जो है कंप्लीट किए हो, देन आप जो है अपना ये सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। बेसिकली एक जो है आपको ये मिलेगा, अदरवाइज जो है आप आगे का, जैसे कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, आपकी ER आई है, बैक आई है, तो आप उसका एग्जाम दोगे और आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो होप्स आपको इतना समझ आया होगा और सारी चीज़ें आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ समझाऊंगी जो आपको एज अ एग्जाम्पल दी गई है कि स्टूडेंट अगर परस्यू करता है 4 ईयर की डिग्री ऑनर्स में, ठीक है, इन हिस्ट्री, अब आपकी मर्जी है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे हिस्ट्री का एग्जाम्पल लिया है। शी विल गेट मेजर इन हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री करते हैं मेजर से तो ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ 8 सेमेस्टर, तो आप जो है अपने अगर कंप्लीट करते हैं 8 सेमेस्टर किसमें, हिस्ट्री मेजर के अंदर, तो आप क्या अर्न करते हैं, मैक्सिमम 80 क्रेडिट्स इन हिस्ट्री। इसमें आपको समझाया गया है कि आपने DSC में 14 किए हो, जैसे कि आपके माइनर होंगे, और आपके DSC मेजर में आपने 8 किए हो, जब आपके 88 क्रेडिट्स हो गए। जैसे कि मैंने बताया कि आपको 1 ईयर में कितने क्रेडिट्स मिलते हैं, तो ये सारा आपको क्रेडिट का सिस्टम समझाए, आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो समझने की ज़रूरत है वो चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं अपने 4 ईयर के बारे में। तो आपका जो 4th ईयर है, इसमें आप सेमेस्टर 7 चल जाता है आपका, इसमें आप सिर्फ एक DSC सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो भी आपका मेन होता है। ठीक है, अब इसमें आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं कुछ इस तरह से कि आप DSC कर लीजिए 4 क्रेडिट वाले, 3 DSC कर लीजिए, या फिर आप 2 DSC सब्जेक्ट करके 1 GE कर लीजिए, या फिर आप 1 DSC करके 2 GE कर लीजिए। समझ में आया? यानी कि आप या तो 2 जर्नल इलेक्टिव ले सकते हो या फिर 1 जर्नल इलेक्टिव ले सकते हो, तीनों DSC सब्जेक्ट लेकर अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो। ठीक है,
ग्रेजुएशन कर सकते हो। अब यहाँ पे एकेडमिक प्रोजेक्ट होते हैं, आपके इंटर्नशिप वगैरह होती है, तो इन तीनों में से किसी एक चीज़ को आप चूज़ कर सकते हैं एंड सिर्फ ये 2 चीज़ों के साथ आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। लाइक अगर आप लेते हैं प्रोजेक्ट, तो आप एक तो अपना प्रोजेक्ट वर्क करेंगे जो भी एकेडमिक बेसिकली आपको मिलता रहेगा, और आप ये 3 सब्जेक्ट के साथ आगे की पढ़ाई जो है कंटिन्यू करते हैं एंड आपके अब हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग क्रेडिट्स भी बढ़ गए हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे आपको एक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट मिलते हैं, सेम यहाँ पर भी आपको 22 मिल रहे हैं, पर आपके जो है यहाँ पर आप देख रहे हो जो आपको सैक वैक एक पढ़कर 2-2 क्रेडिट मिल रहे थे, यहाँ आपको टोटल 6 मिल रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका 8 सेमेस्टर रहेगा, आप इसको पढ़ोगे सेम जो मैंने अभी पढ़ाया 7 सेमेस्टर में, उसके साथ आप कंटिन्यू करते हैं एंड आपके टोटल क्रेडिट्स हो जाते हैं 176। अगर आपके पास ये वाले क्रेडिट्स है तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है ऑनर्स में। तो होप सो आपको ये चार्ट समझ आया। बीकॉम का चार्ट मैं आपको बता दूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, और ये वीडियो बहुत लेंथी हो गया है, बट चीज़ें मैंने अच्छे से समझाई है। मुझे नहीं लगता आपको किसी ने इतने अच्छे से ये चीज़ें बताई होंगी जितने अच्छे से मैंने बताई हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो हल्का बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं 1-2 बार आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी और आप लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल इस चीज़ को लेके सॉर्ट हो जाओगे कि आप बेसिकली कैसे पढ़ने वाले हो, कैसे आप चीज़ें आगे करने वाले हो। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नहीं हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इतने अच्छे से नहीं बताएगा, और अगर आपको अभी से हर एक चीज़ अच्छे से नहीं पता होगी तो आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज दिस इज इनफ फॉर टुडेज। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है, जिन बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखी है वो कमेंट में रोज कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे कितने अच्छे से मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, एंड तक देखते हैं। एंड गाइज अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।